सो हाँ भाई, कैसे हो सारे। आई नो तुम में से काफ़ी लोग अभी बहुत स्ट्रेस्ड हो गए बिकॉज जेईएमएस 2025 इज अराउंड द कॉर्नर एंड मैं भी तुम लोगों के फेस से गुजरा हुआ हूँ लास्ट ईयर। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने खुद लास्ट ईयर फॉलो करी थी एंड इट हेल्प्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज मेरे मॉक टेस्ट मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए थे। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में अभी स्कोर 160 to 170 के आसपास चल रहा है तो इजीली तुम्हारे 200 या 200 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और इवन अगर तुम्हारे मार्क्स अभी 100 के आसपास हैं तुम तब भी 170, 180 या इवन 190 तक मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फाइनल डे पे, अगर तुमने ये एक टेक्निक लास्ट 20 डेज में रिलीजियसली फॉलो करी। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। माय नेम इज महत्व कौशिक, आई एम फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। माय ब्रांच इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड आई गॉट 99.16 percentile in JEE Mains 2024. Enough for the intro. Let's straight dive into the video. So वो एक टेक्निक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हें लास्ट 20 डेज में फॉलो करनी चाहिए इज टू क्रिएट अ गोल्डन बुकलेट। अब ये गोल्डन बुकलेट क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको फॉलो कैसे करना है ये मैं अब तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड हु नोज, मे बी दिस कुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू हैव वॉच्ड इन योर जेईई प्रिपरेशन बिकॉज ये लास्ट 20 डेज तुम्हारे लास्ट डे को डिफाइन करने वाला है और तुम्हारा वो लास्ट डे तुम्हारी पूरी 2 साल की या जब से भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करने वाला है। सो लिसन केयरफुली। सो पहले तो तुमने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर ही दिए होंगे एंड अगर तुमने नहीं किए तो प्लीज स्टार्ट कर दो बिकॉज इट इज द हाईएस्ट टाइम जब तुमको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए। या तो तुम कोई रिनाउंड टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड इवन इफ तुम्हारे पास कोई रिनाउंड टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं है यू कैन ऑलवेज गिव जेईई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स बिकॉज दैट आर दी पेपर्स जो खुद एनटीए ने बनाया है। एंड मोस्ट प्रेफरेबली तुम अगर जेईई मेंस 2024 के ही पेपर्स एज अ मॉक टेस्ट दो इट वुड बी बेस्ट बिकॉज दैट इज द पैटर्न विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपीटेड इन 2025। और अगर तुम्हें जानना है कि कौन से वो बेस्ट 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो तुमको देने चाहिए टू गेट अ रियली गुड आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम और जो कि इस साल भी आ सकता है या फिर मोस्ट प्रिडिक्टेड है, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेल यू थ्रू अ वीडियो और अ कम्युनिटी पोस्ट कि कौन से वो टॉप 10 जेईई मेंस 2024 के पेपर हैं जो तुम्हें डेफिनेटली देने चाहिए टू गेट अ रियली गुड आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ जेईई मेंस। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। अब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो जो कि तुम में से काफी लोगों ने आई नो स्टार्ट कर भी दिए होंगे। तो अब इन लास्ट 20 डेज में तुम्हें मॉक टेस्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मैं वो बताने वाला हूँ। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 घंटे मॉक टेस्ट देना इज नॉट एट ऑल इनफ, बल्कि वो तुम एक मॉक टेस्ट वेस्ट कर दोगे अगर तुम बस 3 घंटे मॉक टेस्ट देख के उसका स्कोर देख के उठ जाते हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 घंटे मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद अराउंड 3 घंटे ही तुमको उसे एनालाइज भी करना है। अब एनालाइज करते हुए तुम्हें क्या पता चलेगा कि हर एक मॉक टेस्ट में 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो तुमने करे और तुमसे सही हो गए, दूसरे जो तुमने करे लेकिन तुमसे गलत हो गए, और तीसरे जो तुमने करे लेकिन तुमसे हो ही नहीं पाए और तुमने छोड़ दिए, और फोर्थ जो तुम देख ही नहीं पाए। अब फोर्थ क्वेश्चंस के बारे में तो हम बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज अगर तुम ये दिक्कत भी फेस कर रहे हो कि तुम क्वेश्चंस ही नहीं देख पा रहे तो ये तुम्हारी पुअर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा होगा। एंड एज दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो तो इसके बारे में तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बट इफ यू वांट यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो लेकिन जो तुम्हारी वीकनेस है वो इन 2 टाइप के क्वेश्चंस में ही होती है, जो या तो तुम गलत करते हो या तो तुम्हें आता नहीं है और तुम छोड़ देते हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तुम्हें डील करना है इन एनालिसिस। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट योर गोल्डन बुकलेट और उसमें तुम्हें विदाउट एनी सेकंड थॉट इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस एज गिवन एज इट इज उतार देना है। और तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी ये थॉट नहीं आना चाहिए दैट कि ये सिली मिस्टेक थी या फिर क्लिक नहीं किया, नेक्स्ट पेपर में कर जाएगा, इसे नहीं लिखता। तुम्हें ईच एंड एवरी वो क्वेश्चन लिखना है जो तुमने या तो छोड़ा है या तुमसे गलत हुआ है, और ऐसे करके तुमको अपना एनालिसिस कंप्लीट करना है। और उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि ये लास्ट 20 डेज में तुम ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दो। तो प्रेफरेबली तुम मॉक टेस्ट देने के नेक्स्ट डे अपना कोई यूनिट रिवाइज करना चाहिए, जैसे मैं भी करता था। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मेरे को लग रहा है मॉक टेस्ट देने के बाद कि मेरा वीक है, तुम्हें बड़े आराम से आजकल यूट्यूब पे ये वीडियोस मिल जाएंगे, टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेईई मेंस के रिस्पेक्ट में। और
यानी इन्हीं के थ्रू लास्ट ईयर भी मैं ऐसे ही करता था कि ऑल्टरनेट डेज पे मैं अपना टेस्ट देता था और ऑल्टरनेट डेज पे मैं अपना कोई भी एक यूनिट रिवाइज करता था थ्रू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ही। अब उन टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन में से भी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था या मेरे को लगता था कि मैं ये भूल सकता हूँ, वो भी मैं उसी गोल्डन बुकलेट के अंदर लिख लेता था। उसके बाद जब मैं उसके नेक्स्ट डे जब अपना सेकंड मॉक टेस्ट देता था, जो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था जो मैंने गोल्डन बुकलेट में लिखा था और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने गोल्डन बुकलेट में लिखे थे, मैं उन दोनों को रिवाइज करता था और अपने सेकंड मॉक टेस्ट देता था। फिर सेकंड मॉक टेस्ट देने के बाद मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करता था और उसके बाद थर्ड मॉक टेस्ट देने का जब मेरा दिन आता था तो मैं शुरू से लेकर थर्ड मॉक टेस्ट देने से पहले तक गोल्डन बुकलेट में जो भी लिखा होता था उसे रिवाइज करता था और फिर थर्ड मॉक टेस्ट देता था। और फिर सेम चीज रिपीट करने के बाद फोर्थ मॉक टेस्ट देने से पहले गोल्डन बुकलेट में जो भी स्टार्टिंग से उस टाइम तक लिखा था मैं वो रिवाइज करता था और फिर फोर्थ मॉक टेस्ट देता था। और इसी चीज को रिपीट करते करते जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम डे आएगा, तुम्हारी गोल्डन बुकलेट अच्छी खासी बड़ी हो चुकी होगी एंड यू विल नीड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू इवन रिवाइज दैट। लेकिन तुम्हारे पास ये सबसे क्रूशियल वेपन होगा रिवीजन के लिए, एज तुमको इस मटेरियल के अलावा फिर कहीं नहीं जाना है टू रिवाइज योर होल जेईई सिलेबस, क्योंकि तुमको इस गोल्डन बुकलेट को बनाना ही इस तरीके से है। जैसे साथ साथ में उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख रहे हो, तुम मॉक टेस्ट में अपने वीकनेस वाले क्वेश्चंस को भी लिख रहे हो। और उसके अलावा जैसे मैं करता था कि अगर मैं कोई फॉर्मूला भूल रहा हूँ बार बार कंटिन्यूअसली तो मैं उसे भी अलग से लिख देता था। इवन अगर कोई क्वेश्चन है लेट्स से जो मैं सेंटर ऑफ मास की वजह से नहीं कर पाया, कि मेरे को किसी शेप का सेंटर ऑफ मास याद नहीं था, तो मैं क्या करता था कि मैं उस शेप का तो सेंटर ऑफ मास लिखता ही था, लेकिन साथ साथ में मेरे को जिस भी शेप का सेंटर ऑफ मास याद नहीं था वो मैं उस गोल्डन बुकलेट में वापस लिख लेता था, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करूंगा तो मैं सारी शेप्स का सेंटर ऑफ मास रिवाइज कर लूंगा। तो उसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगर कोई सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आता है, उन्हीं शेप में से किसी शेप का सेंटर ऑफ मास उसमें यूज होगा। तो ऐसे करते करते वो तुम्हारी जो रिवीजन बुकलेट होगी वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुमको अपने आप ही फील होने लगेगा जैसे जैसे तुम अपने आगे आगे मॉक टेस्ट देते रहोगे तुम्हारा स्कोर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि तुम अपने हर वीकनेस को अगेन एंड अगेन कॉन्कर करे जा रहे हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने पहले तो गोल्डन बुकलेट में लिख रखा है लेकिन तुमसे वापस वो गलत हो गया या फिर वापस वो छूट गया, तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसे वापस नहीं लिखना उसके अंदर, क्योंकि अगर तुमसे ऐसा हुआ है दैट मीन्स वो क्वेश्चन का तुम्हारे से भूलने की टेंडेंसी हाई है। और अगर तुम उसको वापस गोल्डन बुकलेट में लिखते हो तुम उसको एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे व्हाइल रिवाइजिंग गोल्डन बुकलेट, तो उससे तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि तुम अगेन एंड अगेन भूल जाते हो वो भी तुम्हें और अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट योर गोल्डन बुकलेट and follow it like this to increase your mock test marks drastically and finally perform at your true potential in your exam. That is it for this video. All the best to you all and in the last 20 days में मैं तो तुमसे ये रिक्वेस्ट करूँगी भाई स्टडी पढ़ो and फिर जाओ अपने ड्रीम कॉलेजेस वगैरह में and have fun. Bye bye.